बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रॉपर्टी ख़रीदने के 3 माइंडसेट होते हैं। फर्स्ट एग्रीकल्चरल, सेकंड आप अपने घर के लिए ख़रीद रहे हैं प्रॉपर्टी, और थर्ड जो है प्योरली इन्वेस्टमेंट के लिए आप प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं। आप इन तीनों कैटेगरीज़ में से जो कुछ भी ख़रीद रहे हैं वो ये वीडियो से आपको बहुत फ़ायदा हो सकता है। सबसे पहले मैं एग्रीकल्चर की बात करता हूं। अगर आप कहीं भी एग्रीकल्चर वाली प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं तो आपको बिल्कुल ख़रीदनी चाहिए। ये आपका बड़ा फ़ायदा आपको दे सकती है इन फ्यूचर 2 से 3 साल या 5 साल, जितना भी आप मैक्सिमम इसको रखते हैं या आपकी इसकी ग्रोथ होगी और आपको इसका फ़ायदा होगा। नंबर सेकंड, अगर आप घर ख़रीदना चाह रहे हैं तो यकीनन आप पूरे पाकिस्तान में कहीं भी जो आपको सूटेबल जगह लग रही है, आप अपनी रेजिडेंस को जो है वहाँ पे करना चाह रहे हैं तो ज़रूर आपको ख़रीदना चाहिए। और थर्ड और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो है कि अब आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट कहाँ नहीं करनी चाहिए और कहाँ करनी चाहिए, ये मैं अब आपको एक्सप्लेन करूँगा। अगर आप DHA से बाहर कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं किसी हाउसिंग सोसाइटी के अंदर, तो आपका का सारा पैसा डूबने का बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। और उसकी रीज़न्स जो हैं अभी हमने रिसेंटली बैरिया टाउन के अंदर देख लिया। बैरिया टाउन इस वक्त लीडिंग बैरिया टाउन है जिसने पाकिस्तान के लोगों को रहने का तरीका बताया। हाउसिंग प्रोजेक्ट में सबसे पहला नंबर पूरे पाकिस्तान के अंदर बैरिया टाउन है जिसने डिलीवर किया। इस्लामाबाद से शुरू हुआ, फिर ये लाहौर में आया और फिर साथ ही कराची के अंदर चला गया, और इसने लोगों को रहने का तरीका बताया कि यहाँ पे रहते कैसे हैं। डेवलपमेंट का तरीका बताया कि डेवलपमेंट कैसे होती है, क्या स्टैंडर्ड्स होते हैं डेवलपमेंट के। उसकी वो देख के हत्ता कि DHA कराची जो है वो पहले से बन चुका हुआ था, लेकिन उस लेवल की डेवलपमेंट नहीं हो सकी जो बैरिया टाउन की कराची पिंडी के अंदर जो है वो डेवलपमेंट थी। अब इन दोनों का अगर आप कंपैरिजन करें तो आपको बहुत वाज़िया फ़र्क आपको महसूस हो जाएगा कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपकी जो है बहुत खूबसूरत इनकी डेवलपमेंट हुई है, और रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत खूबसूरत है, लोकेशन बहुत खूबसूरत है, हर चीज़ इन्होंने बहुत ज़बरदस्त दी है। लेकिन आजकल जो बैरिया टाउन के हालात हैं वो भी आप उससे बाखूबी वाकिफ़ हैं। इवन जब DHA लाहौर जो है वो बनाया गया तो उन्होंने बहुत सी चीज़ों को कॉपी किया, बैरिया टाउन की बहुत सी चीज़ों को कॉपी किया और उसके मुताबिक जो है वो अपने आप को किया। और आज लाहौर और फिर इसके बाद लाहौर के बाद मुख्तलिफ सिटीज़ के अंदर जो है DHA जो आया तो उन्होंने अपनी डेवलपमेंट का मयार जो है ना वो उस तरीके से रखा जो कि बैरिया टाउन ने उनको स्टैंडर्ड्स दे दिए थे। कहने की बात यह है कि इस वक्त अगर बैरिया के साथ ये सब कुछ हो सकता है तो किसी भी हाउसिंग सोसाइटी XYZ के साथ ये सब कुछ हो सकता है कि उसकी आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो नीचे जा सकती है। अगर आप किसी भी जगह DHA से बाहर या आप बैरिया टाउन से बाहर भी अगर आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या इंस्टॉलमेंट के ऊपर प्लॉट ले रहे हैं, ऑन ग्राउंड वो प्लॉट्स नहीं है, इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर प्लॉट हैं, तो यकीनन वो आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो नीचे जा सकती है। आपको लॉस हो सकते हैं, बहुत बड़े लॉस हो सकते हैं। ख़ास तौर पे मैं ओवरसीज़ को मैं बता दूं कि आप किसी भी हाउसिंग सोसाइटी के अंदर मत इन्वेस्टमेंट कीजिएगा जहाँ पे इंस्टॉलमेंट्स वाली कैटेगरी आती हैं। बैरिया से बड़ा कोई प्रोजेक्ट नहीं है, बैरिया से खूबसूरत कोई प्रोजेक्ट नहीं है। और जब तक बैरिया जो है वो इलीगल काम करता रहा तो वो बहुत ऊपर चला गया। आज बैरिया ने एक स्टैंड लिया किसी बात के ऊपर, और आज बैरिया के साथ क्या हो रहा है ये आपको और मुझे हम सबको बहुत अच्छे तरीके से पता है। और इसका मेन रीज़न जो है, मैं सिर्फ़ और सिर्फ मलिक साहब को यही कहूँगा कि मलिक साहब आप शायद वो जो चीज़ें आपने कर दी हुई हैं पास्ट में उसका खमियाजा ये भुगतना पड़ रहा है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को सोचना चाहिए कि इसमें मलिक साहब का कोई नुकसान नहीं है, नुकसान उन लोगों का है, उन पाकिस्तानियों का है जिन्होंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है। अगेन मैं ये उन लोगों को भी अपील करता हूँ जिनकी वजह से ये सारा कुछ हुआ है कि सर ये एक आम लोगों का नुकसान हुआ है, बैरिया टाउन को या मलिक रियाज को इतना नुकसान शायद ना हुआ, और अगर भी हुआ है तो वो बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन आम बंदा बर्दाश्त नहीं कर सकता। वहाँ के जो स्टेक होल्डर हैं, वो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, वो जिन्होंने इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं, वो सबको उनका फ़र्क पड़ रहा है, लाहौर के अंदर भी, कराची के अंदर भी और पिंडी के अंदर भी। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि ना ऐसा करें आप। अगर आप इनके साथ कर सकते हैं तो किसी भी हाउसिंग सोसाइटी के साथ आप ये सारा कुछ कर सकते हैं जो आपके मेयार को पूरा नहीं उतरती या जो कुछ भी आपके इनके साथ मामलात हैं उन चीज़ों की वजह से। तो मैं अगेन आप लोगों को ये कहूँगा कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है या कुछ भी करना है, आपके पास DHA के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। आप जिस भी सिटी के अंदर हैं या जहाँ भी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, आपके पास DHA के अलावा कोई भी सिक्योर इन्वेस्टमेंट नहीं है। ये बात आज साबित हो चुकी है जो बैरिया टाउन के साथ हुआ है।
ये नहीं मैं कहता कि मलिक साहब ने बहुत अच्छा करा, मलिक साहब ने जो भी किया डिलीवर किया, सब कुछ उन्होंने दिया लोगों को और वक्त से पहले डिलीवर किया और आउटस्टैंडिंग उनकी डेवलपमेंट आउटस्टैंडिंग है, नीट एंड क्लीन है। मैं इवन ये भी बात करूँगा, मैं हमेशा बैरिया टाउन के अगेंस्ट रहा हूँ कि इसमें गैम्बलिंग और इसमें स्पेकुलेशन, इसके अंदर बहुत से और मामलात होते हैं, लेकिन आज मैं आपको खुद रिक्वेस्ट करूँगा कि बैरिया टाउन के अंदर ही इन्वेस्टमेंट करें। बैरिया टाउन सिक्योर और बेहतर इन्वेस्टमेंट हो सकती है। नो डाउट कि इस वक्त मुश्किल हालात हैं, मुझे नहीं पता कि इनका एंड क्या होगा, लेकिन मैं आपको लोगों को ये कहूँगा, मैं ख़ुद भी बैरिया टाउन को कभी रिकमेंड नहीं करता, लेकिन अब से मैंने भी कोशिश करनी है कि मैं बैरिया टाउन के अंदर ज़रूर लोगों की इन्वेस्टमेंट कराऊँ, बैरिया टाउन के अंदर काम करूँ। मैं DHA के अलावा कहीं काम नहीं करता था, लेकिन अब मैं बैरिया टाउन के अंदर ख़ुद काम करूँगा और इंशाअल्लाह ताला जिन लोगों के साथ भी ये मसले मसाइल हैं हम लेके चलेंगे और इनको ऊपर करेंगे और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लोगों की कराएंगे, क्योंकि इसमें जो भी आपस में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या मलिक रियाज के साथ जो भी मामलात हैं उसमें आम पब्लिक जो है वो उसका बड़ा नुकसान हो रहा है। हम चाहते हैं कि क्योंकि मलिक साहब ने तो डिलीवर कर दिया, अब इसको जो है अप्रिशिएट किया जाए। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।